और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि मुरारी बापू ने माफी मांग ली है। वाराणसी में मुरारी बापू ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दिल दुखाया है तो माफी मांगता हूं, लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि काशी के लोग बड़े हैं और हम छोटे लोग हैं। मुरारी बापू ने कहा कि काशी के लोग बड़े हैं, हम छोटे लोग हैं, अगर दिल दुखाया तो माफी मांगता हूं। कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सबको किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप चिंता न करो, हम संवाद करते रहे, गाते रहेंगे, लेकिन आप सब बड़े हो और हम छोटे हैं। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को हम क्यों चाहिए? एक मंगल विधान के दौरान हो रहा है, फिर भी आपको किसी को भी कुछ चरणों से लेकर मीडिया तक किसी को भी ठेस पहुंची हो तो क्षमा कर देना, इसमें बहुत बड़ी बात है। रामकथा करने पर विवादों में घिरे मुरारी बापू, सूतक में काशी विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन, संतों बनारसियों के निशाने पर कथावाचक। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां कथावाचक मुरारी बापू का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर मुरारी बापू पर सवाल उठ रहे हैं। काशी का संत समाज मुरारी बापू को सनातन विरोधी करार दे रहा है, लेकिन सवाल कि ऐसा क्यों? तो चलिए आपको इस विरोध की जड़ में लेकर चलते हैं। 11 जून 2025 को मुरारी बापू की पत्नी का निधन हो गया था। उनकी पत्नी नर्मदाबा का 79 साल की उम्र में देहांत हुआ। पत्नी के निधन के ठीक 3 दिन बाद ही बापू काशी पहुंचे और रामकथा वाचक ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। जलाभिषेक के बाद वो मंदिर परिसर में 30 मिनट तक रहे। मंदिर प्रबंधन ने उन्हें पूरे कैंपस के बारे में बताया। उन्हें अंगवस्त्र और प्रसाद दिया गया। इसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर श्री राम कथा भी सुनाई, जो 22 जून तक चलती रहेगी। दर्शन, पूजन और कथा की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। वाराणसी के सनातनियों का कहना है कि घर के परिवार के सदस्य का निधन होने के बाद सूतक लग जाता है। इस सूतक काल में पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं होता, त्योहार नहीं मनाए जाते और कथा नहीं कही जाती। बहुत से घरों में तो सूतक काल में खाना तक नहीं बनता। लेकिन मुरारी बापू काशी में राम कथा करने आ गए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर भी गए। सभी ने एक स्वर में सवाल उठाया कि सूतक में होने के बाद मुरारी बापू ने बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन कैसे किया? किस शास्त्र ने उन्हें व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने की अनुमति दी? सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। शास्त्र विधि को त्याग करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको असौच लगा हुआ है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो यह एक प्रकार से अगर यह यज्ञ गया रामचरितमानस का यह करते हैं परायण, तो यह तामस यज्ञ कहलाता है। इस विषय में व्यवस्था प्रतिपादित है, ऐसी व्यवस्था वर्णित है जिसमें हम शौच काल में, अशौच काल में, जनना शौच या मरणा शौच की स्थिति में देव दर्शन, देव पूजन, विग्रह स्पर्श, कथा प्रवचन इत्यादि का कार्य नहीं करते, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र विरुद्ध है। ऐसा करना धर्मशास्त्र विरुद्ध है, इससे प्रत्यवाय लगता है। इतना ही नहीं, जिस मंदिर में आप प्रवेश करते हैं उसका देव तत्व भी उस विग्रह को छोड़ करके और चला जाता है। Zee News.